नन्हे तारा किड्स टीवी लेकर आया है रोमांच और मजे से भरी कहानी गोलू और जादुई जंगल की। गोलू एक नटखट और प्यारा बच्चा था जो सूरजपुर नाम के गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई से हमेशा भागता था। मम्मी पापा और दादी उसे समझाते, लेकिन गोलू कहता, पढ़ाई में क्या रखा है, मैं तो पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ना सीखूंगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग चौपाल में बात कर रहे थे कि गांव के पास एक जादुई जंगल है जिसमें एक ज्ञान दीप जलता है। कहते हैं कि जो भी बच्चा सच्चे मन से उस दीप को ढूंढकर लाए, उसका जीवन हमेशा खुशहाल और ज्ञान से भरा रहता है। गोलू को ये सुनकर बड़ा मजा आया और उसने ठान लिया कि वो खुद उस दीप को ढूंढने जाएगा। सुबह सुबह गोलू ने अपने बैग में पराठे, मिठाई और टॉर्च रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घने पेड़ों से छनकर आती धूप और चिड़ियों की आवाजें उसे रोमांचक लग रही थी। तभी एक चमकीली हरी नीली तितली उसके कंधे पर आकर बैठी और जैसे उसे इशारा कर रही हो, मेरे पीछे आओ। गोलू तितली का पीछा करते करते एक नदी किनारे पहुंचा, जहां एक टूटा फूटा पुल था। जैसे ही गोलू उस पर चढ़ा, नदी से एक बड़ी मछली निकली और बोली, अगर पार जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। मछली ने पूछा, मेरे पास पानी है पर मैं पी नहीं सकती, मेरा घर कांच का है पर मैं देख नहीं सकती, मैं कौन हूँ? गोलू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अरे ये तो मछली घर है। मछली मुस्कुराई और बोली, सही जवाब, अब जाओ। आगे बढ़ते हुए गोलू की मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुए ने कहा, बेटा, ज्ञान पाने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, धैर्य और समझदारी भी चाहिए। गोलू ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक घायल औता दिखाई दिया। उसका पंख चोटिल था। गोलू ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसकी चोट बांधी और उसे खाना भी खिलाया। तोता बोला, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तोते के साथ चलते चलते गोलू एक खुली जगह पहुंचा। वहां एक पत्थर की वेदी पर सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ दीप जल रहा था। दीप की रोशनी चारों ओर फैल रही थी और वातावरण में मीठी सी खुशबू थी। अचानक दीप से आवाज आई, गोलू, तुमने हिम्मत, दया और समझदारी दिखाई है, यही असली ज्ञान है। दीप से एक छोटी सी किताब प्रकट हुई। दीप ने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, इसमें जीवन भर का मार्गदर्शन और अच्छे विचार हैं। गोलू किताब लेकर गांव लौटा। मम्मी पापा और दादी ने उसे गले से लगा लिया। किताब में अच्छे विचार, पहेलियां और जीवन के सबक लिखे थे। अब गोलू पढ़ाई में मन लगाने लगा और गांव का सबसे मददगार और समझदार बच्चा बन गया। अगर आपको ये